लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि कैसे हम रैंक मैथ और सर्च कंसोल को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर जाना है। ये जो चीज़ है ये वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर बेस करता है, तो आप अगर इसमें से कुछ चीज़ें देखें जो कि परफेक्ट आपको ना दिखें तो उसके लिए पहले से माजरत। आपने पहला काम क्या करना है जी, पेजेस के अंदर आ जाए और जितने भी आपके पेजेस हैं उनको आपने स्टेप बाय स्टेप एसईओ करने का कोशिश करना है और उनके अंदर रैंक मैथ के जरिए से कुछ एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल एक पेज है आपके पास अबाउट अस का पेज, इसको आप एलिमेंटर में भी ओपन कर सकते हैं और विदाउट एलिमेंटर भी, मतलब नॉर्मल एडिट फॉर्म में भी ओपन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से इसको नॉर्मल एडिट फॉर्म में ओपन करके दिखाता हूँ। अब ये नॉर्मल आपका जो अबाउट अस है ना वो एडिट एरिया में आ चुका है। यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहीं से इसको दिखाता हूँ कि आपने रैंक मैथ के हिसाब से इसको एडजस्ट कैसे करना है। रैंक मैथ के लिए इस कॉर्नर में आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रैंक मैथ, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब इस पेज की पहले तो मेटा या वो जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब कैसे, एड स्निपेट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। सबसे पहले टाइटल है, जैसे कि इस पेज का टाइटल है अबाउट अस और आगे लिखा है दुबई मूवर्स एक्सप्रेस यूएई, तो ये इस वेबसाइट का नाम है। अगर इसमें कोई चेंज भी आप करना चाहें तो वो बिल्कुल पॉसिबल है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। वो कैसे, आपने सिंपली इसको यहाँ से रिमूव करना है और इसकी जगह जो आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए, तो अबाउट अस के आगे वो चीज़ लिखी हुई आ जाएगी। दैट्स वेरी ओपन ईजी थिंग। अब उसके बाद यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आती है, ये वाली मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर देखें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रही है, अप टू 160 कैरेक्टर्स आप डाल सकते हैं इसके अंदर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज टॉप प्रोवाइडर दिस एंड दैट, बट इस पेज का जो मेन कीवर्ड रहेगा वो तो अबाउट अस है या अबाउट दुबई मूवर्स वगैरह या कुछ है, उससे रेलेवेंट हमें यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिख रही, तो माइट पॉसिबल कि हमारा स्कोर इतना अच्छा ना रहे। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपना मेन फोकस कीवर्ड है, इसको डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल दैट इज अबाउट अस। और ये आप जैसे ही लिखोगे नीचे कुछ ऑप्शन भी आएंगे जो आपको वो जो रैंक मैथ है वो अपनी तरफ से दे रहा है, सर्च के हिसाब से दे रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बाद यहाँ से हमें अबाउट अस रिक्वायर्ड था तो इसको हमने क्लिक की, ठीक है। जैसे ही क्लिक किया तो ये ऑरेंज फॉर्म में आ चुका है और यहाँ से स्कोर आया है 54 आउट ऑफ 100, ठीक है। थोड़ा नीचे है तो यहाँ पे देखें कहता है जी जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें भी 3 एरर्स आ रहे हैं। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन व्हिच आई ऑलरेडी शोड यू। उसके बाद फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट, दैट इज पॉसिबल। फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर इन द कंटेंट, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं डेफिनेटली इनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। अभी तक क्या हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसे सेव करें, तो इस एक पोस्ट के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले चलते हैं, इसको एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करते हैं। ये पेज हमारे पास ओपन हो चुका है। जो काम आप वहाँ पे कर रहे थे, मतलब नॉर्मल एडिट फॉर्म में कर रहे थे, उस जगह पे ऊपर जो आपको रैंक मैथ रिलेटेड चीज़ें मौजूद थी ना, वो यहाँ पे भी हैं। एसईओ के ऊपर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको वही चीज़ें सब मिल जाएंगी। अब करना क्या, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कोई हेडिंग रही होगी, उसके बाद ये एक नीचे हेडिंग मौजूद है जो ट्रस्टेड पार्टनर फॉर द मूविंग एंड ट्रांसपोर्ट वगैरह, यहाँ पे कुछ लिखा है विच इज़ ओके फॉर नाउ। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये एक H2 है, फेयरली ओके, देयर इज नो इशू। तो यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा एज एन इशू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पेज में हमारा इस जो नाम है अबाउट अस, इसको दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं ना इसको यहाँ से एक अबाउट अस नाम का कुछ देता हूँ, अबाउट अस। उसके बाद सिंपली मैंने एक छोटा सा टैग दे दिया विच इज़ अ BR। तो इससे क्या हुआ कि अबाउट अस लिखे और उसके बाद जो ट्रस्टेड पार्टनर फॉर दिस एंड दैट, ये हमने थोड़ा सा इसके अंदर कुछ लिख दी, ठीक है। तो आप इसमें मजीद कुछ करना चाहे कर सकते हैं। मैं स्टाइल में जाकर ना थोड़ी सी इसमें स्पेस दे देता हूँ विच इज़ एडेड ऑप्शन, बीच में एडेड ऑप्शन में थोड़ा सा कर रहा हूँ, लेकिन आप देखें क्या होता है। टाइपोग्राफी के ऊपर आए, यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाए और नीचे आने के बाद आपको कीबोर्ड से जो डाउन एरो से यूज़ करना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखें लाइन हाइट नाम की एक चीज़ है, तो लाइन हाइट को आप यूज़ करें, थोड़ा से बढ़ाएं और देखें जब आपको लगे कि फेयरली ओके बीच में एक ऐसी स्पेस आ गई है जो ठीक दिख रही है, तो आप उतनी स्पेस इसके ऊपर ज़रूर एडजस्ट करते हैं, ठीक है। नो इट डिपेंड्स कि आप इसे कैसे एडजस्ट करते हैं। मैं फ़िलहाल डेमो के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें उस नाम का होना ज़रूरी है जिस नाम को हम यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ पब्लिश, तो इस पेज में इसका जिक्र होना टॉप पे ही करीब जगहों के ऊपर इसका जिक्र होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब क्या करना है हमने, अब हमने वापस क्लिक करना है। ये एक जो ऑप्शन हमारे सामने ओपन हुई है नॉर्मल थी, तो अब इसको एसईओ वाली ऑप्शन पे फिर से क्लिक करें। तो अब आपको वो जो कुछ एरर दिख रहे थे ना, उसमें कमी वाक़या हो चुकी है। यहाँ से देखें, अब वो जो 2 एरर यहाँ पे दिख रहे थे वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं।
कंटेंट लिखता है कि 72 वर्ड्स लॉन्ग है विच इज़ गुड बट नॉट गुड इनफ। इसको अगर ग्रीन करना हो तो इसे 1000 वर्ड से ऊपर ले जाएं तो ये ग्रीन हो जाएगा, विच इज़ नॉट दैट रिक्वायर्ड। हर पेज के लिए ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ये कहते हैं जी फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। ये वाला जो इसमें है ना, ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ से वो उठा रहा है उसके हिसाब से इसमें ना वो पर्टिकुलर चीज़ फाउंड नहीं हो रही। तो अब हमें क्या करना क्या चाहिए? अब हम करते ये हैं कि मैं फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट को नॉर्मली मतलब ब्राउज़र के अंदर अदरवाइज़ ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से जो इसका अबाउट अस का पेज है ना उसके ऊपर हम जाते हैं, और अबाउट अस के पेज के ऊपर जाते ही हमें क्या करना है कि उधर से थोड़ा टेक्स्ट ले लेना है जो कि टॉप पे हमें यहाँ पे कहीं दिख रहा हो, ठीक है, और उसको हमने एडजस्ट करना है। कुछ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास जो टॉप पे कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, सपोज इतना टेक्स्ट, ये ज़रूरी होता है कि ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये आप खुद से भी डाल दें। एक छोटी सी समरी ही तो है, ये डाली जा सकती है अप टू 160 करेक्टर, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एड स्निपेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन खुद से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन डाल दूँ तो ये डिस्क्रिप्शन को यूँ दिख रही है, और ये है अप टू 202 करेक्टर। दिस यू डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इसमें डाटा चला गया है, तो इसको हमने कम करना है, इतना कम करना है कि ये एडजस्ट हो जाए, ठीक है। अगर खुद से इसे बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। तो मैं स्टार्ट में चलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अबाउट दुबई एक्सप्रेस मूवर्स। आगे यूई वाला लफ्ज़ यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नीचे आगे ऐसे ही चल रहे हैं। एज अ टॉप प्रोवाइडर फॉर द पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन दुबई वी विद 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, ठीक है। आज सपोज इतना सा मैं अगर इसमें लेना चाहूँ टेक्स्ट तो मैं ये लेके ट्राई करता हूँ, ठीक है। आप देखें अप टू 143 करेक्टर्स हो गया है आउट ऑफ 160 करेक्टर्स, तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल होने वाला है। तो अबाउट दुबई एक्सप्रेस मूव्स मैंने लिखा है, अबाउट अस का भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल अबाउट अस किया मैंने, ठीक है। आगे मैंने कुछ भी यूज़ कर लिया, इट्स स्टिल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया, और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ से इसे क्लोज़ कर देता हूँ। जैसे आपने क्लोज़ करना है ना, उसके बाद ये देखें यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो भी रिमूव हो गया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा स्कोर था वो क्या रहा, अभी तक क्या बना? तो ये देखें यहाँ पे 65 पे आ चुका है। व्हाई नॉट, ये इससे ऊपर क्यों नहीं गया? जा सकता है अगर आप इसकी एडिशनल चीज़ों को भी एड्रेस करें। तो आप नीचे चलें और स्टेप बाय स्टेप इनको देखें कि आप इनमें से क्या कुछ मैनेज कर सकते हैं। इसमें कुछ इमेजेस हैं जिनका ALT नहीं है, कुछ कीवर्ड डेंसिटी का प्रॉब्लम है, थोड़ी एडवांस लेवल चीज़ है, वो शायद इस वक्त आपको ना पता चले। तो बेहतर तरीके है कि जो भी एरर आपको दिख रहा है उसको नेट पे गूगल पे सर्च करें एंड फाइंड आउट कि वो क्या है और उसे कैसे रिमूव किया जा सकता है। कुछ सेल्फ स्टडी टॉपिक्स भी आपके लिए होने चाहिए। टाइटल रीडेबिलिटी के ऊपर अगर आप चलते हैं तो टाइटल रीडेबिलिटी जो है वो टॉप पे कैसे दिखती है वो भी आप पे देखते हैं। जो टाइटल डजंट कंटेन अ पॉजिटिव, इसमें अगेन ये जो नीचे आपको जितने भी एरर ऊपर नीचे देख रहे हैं ना, इन सब तमाम एरर्स को आप गूगल पे सर्च करें और इनके ऊपर स्टडी करने के बाद इनको अपने हर एक पेज के हिसाब से एडजस्ट करें, तो आपकी जो रैंकिंग मैथ के हिसाब से बेहतर हो जाएगी। एंड आई होप कि फ्यूचर में जो आपकी वेबसाइट है वो गूगल के ऊपर इस हिसाब से अच्छा परफॉर्म करेगी। बट डोंट फॉरगेट, हमेशा अच्छा कंटेंट ही वो चीज़ होती है जो गूगल पसंद करता है और जो गूगल समझता है कि बेहतर है। अगर वो कंटेंट अच्छा कंटेंट होगा तो उसको हम मानते कुछ इस तरह से है कि वो यूज़र फ्रेंडली भी है, यूज़र के लिए काम का भी है, यूज़र की ज़रूरत का भी है, और वो अच्छा डिटेल्ड कंटेंट है, बिला वजह का नहीं, लेकिन एक डिटेल्ड कंटेंट जिसकी वजह से जो भी पेज है, जो भी पोस्ट है, वो तमाम की तमाम आपकी दिख रही है। जो SEO के हिसाब से ना दोनों काम सेम है, ये आपने समझना है। दोनों काम से मुराद है, चाहे पेजेस की करें और चाहे पोस्ट की करें। डिफरेंस सिर्फ आमतौर पे ये रहेगा कि पोस्ट जो है वो एलिमेंटर में या किसी पेज बिल्डर में हम नहीं बनाते, जो वर्डप्रेस का अपना एडिटर होता है उसमें बनती है। तो इट्स मीन कि हम उधर ही जाके सिंपली वहीं पे जाके इसका थोड़ा काम करते हैं, यहाँ पे उसके साथ कोई भी काम नहीं किया जा रहा होता, ठीक है। तो ये हमने कुछ काम कर लिया इसके ऊपर। तो इस अबाउट अस के ऊपर हमने थोड़ा बहुत SEO का काम जो है किया है। मैं ये नहीं कह रहा ये परफेक्ट है, हम इसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, रैंक मैथ प्लगइन हो, गूगल हो या SEO करने वाला बंदा हो, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर कंटेंट अच्छा नहीं है। तो कंटेंट का अच्छा होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वरना हमारा काम नहीं बनेगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।